हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको जो मुखलावा होता है, इसको पंजाबी में मुखलावा और हमारी जुबान में उसको सातवां कहा जाता है। Now we are adding sauce. फाइनली यहाँ पे भी जो है ना, मैंने आपको दिखाया था वो शक्कर शीरा हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया। Now we are adding sauce. फाइनली यहाँ पे भी जो है ना, मैंने आपको दिखाया था वो शक्कर शीरा हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया और अभी शीरा बनेगा। सूजी आपको जो है मैंने आटे में ऐड हुई दिखा दी है, तो उसी आटे में जाके ये शीरा ऐड होगा। उसके बाद क्या बनेगा वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसकी लुक ही देख लें कितनी यम्मी लग रही है। जितनी देर में शीरा तैयार होता है उतनी देर में जल्दी से अपनी ग्रीन टी में जो है ना वो यहाँ पे अपनी कॉफी ऐड करके और सुबह सुबह का टाइम होगा जब वक्त मैं हाथ में ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी के साथ अभी मैं यहाँ पे लूँगी ये कॉफी नेस्कैफे गोल्ड। अच्छा ये देखिए, आपको देखने में ये बहुत बड़ा मजेदार लग रहा है, लेकिन इस तरह से यहाँ से देखिए ये खाया हुआ था। ये ऐसे ही करती है जीडी में, जिसने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि ये ऊपर से तो बिल्कुल शेयर इसका जो ठीक होता है, लेकिन अंदर से खा के ये तो फिर थोड़ा जो अंदर बचा हुआ, लेकिन बाकी जो होता है अंदर से पूरे के पूरे खाली करके उसका शेयर होता है वो नीचे फेंक देती हूँ। और जनाब ये देखें, चिड़ियों के खाने से पहले पहले मुझे यहाँ पे फ्रेश अमरूद मिल गया, मैं तोड़ लेती हूँ इसे। ये बिल्कुल देखें कहीं से भी चिड़ियों का भी खाया हुआ नहीं है और पका हुआ भी है। इतनी देर में मेरी ग्रीन टी रेडी हुई है ना, ये देखें उतनी देर में यहाँ पे शीरा भी रेडी हो गया। उसको हम लोगों ने यहाँ पे आटा में मिक्स कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मुझे आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आप सब कमाल से बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर व्लॉग का स्टार्ट आप लोगों ने देख लिया कि घर में कुछ चना वो मीठा बन रहा है, तो बस चलिए कि मैंने जो है ब्रेकफास्ट क्या होता है, मेरा ग्रीन टी होती है, उसके साथ जो है कुछ ब्रेड के स्लाइस ले लेती हूँ। साथ साथ मैंने जो है वो काम भी देखा, काम भी निपटाया, शूट भी किया। अभी जो है जरा फ्रेश हूँ, जिस टाइम बिल्कुल फैशन से फ्रेश हूँ। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों से सलाम दुआ कर लेते हैं। सलाम दुआ के बाद अभी चलते हैं, आप चल के जो है वो बताते हैं आपको कि हम क्या मीठा बना रहे हैं और हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन क्यों होता है। लेकिन वैसे ये ट्रेडिशनल डिश है जो कि हमारे यहाँ बताती हूँ क्यों बनाई जाती है, लेकिन हम लोग वैसे बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए भी, और वैसे भी कभी कभी कुछ मीठा खाने को दिल कर जाता है, तो घर की कोई ट्रेडिशनल चीज करना बनेगी तो हम लोग से कुछ नहीं बना रहे हैं, जिसका मेन पर्पज होता है हमारे एरिया में उस तरह का कोई भी सीन नहीं है। सिर्फ चलते हैं, चल के आप लोगों के साथ बनाते हैं। आगे मैं यहाँ पे चूल्हे पे माइक मेरा बंद हो गया था, जबकि मैं मुसलसल यहाँ पे बोले जा रही हूँ, लेकिन हुआ कि मेरा माइक बंद हो गया अचानक से, और अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और मुझे याद भी नहीं है वहाँ पे मैंने क्या क्या बातें की थी, कैसे कैसे आप लोगों को ब्रीफिंग दी, क्योंकि वहाँ पे जो एट द स्पॉट आप बात कर रहे होते हैं ना, वो बात आप दोबारा से वॉइस ओवर करते हैं। अल्लाह, एक तो ये बाइक वाले, अभी मैं जहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यहाँ पे गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा आएगा। मैं सिटी में उस टाइम पे, और एट द स्पॉट आप जो बात कर रहे होते हैं, जब आप लोग वॉइस ओवर करते हो ना, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहता। और यहाँ पे मैं आपको शेप दिखा रही हूँ कि ऐसे जो है ना वो इसकी शेप बनती है, और आप लोग देख लें, इसको मीठी गोगियाँ कहते हैं। आप लोगों की जुबान में क्या कहते हैं, ये आप लोगों के इलाके में ट्रेडिशन को क्या कहते हैं, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है। और ये मतलब गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है, उस टाइम पे चूल्हे के पास बैठ के इस टाइम पे कुकिंग करना है, यहाँ पे बैठ के काम करना, इट्स रियली अ हार्ड टास्क, बहुत टफ टास्क है ये। लेकिन फिर भी हम लड़कियां हैं, और कहते हैं ना कि लड़कियां जो होती है वो जहन्नुम में जाके बोलेंगी कि घर जैसा माहौल है या ससुराल जैसा माहौल है, क्योंकि हम लड़कियां जो होती हैं हम हर जगह पे एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि हम एशियंस गर्ल्स की जिंदगी कुछ ऐसी होती है। खैर, जिंदगी के दुखड़े तो सबके बहुत ज्यादा होते हैं, मैं आप लोगों को दुखड़े सुना के मजीद दुखी नहीं करना चाहती। और ये कोई और मुझे काट के दे रहा है, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसको बीच में डाल रही हूँ, बीच में निकाल रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए। अदरवाइज मैं जो है ना वो साथ में रोटी भी बनवाती हूँ, साथ में जो है कटिंग वगैरह सारा कुछ करवाती हूँ। लेकिन अगर मैं कटिंग करवाने लग जाती तो फिर ये सारा सीन आप लोगों के लिए शूट नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी मुझे ना कहे कि आप जो है ना वो अनहाइजेनिक तरीके से बना रही है, क्योंकि हाथ धो के साफ सुथरे होकर हम लोग उसके बाद चूल्हे के पास जाके बैठ के काम शुरू करते हैं। हमें पता है कि हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाता है, हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाता है। आपकी बहन यहाँ पे बैठ के सिर्फ मॉनिटर नहीं कर रही, बल्कि साथ साथ जो है ना वो काम भी कर रही है, साथ साथ आप लोगों को भी ब्रीफिंग दे रही है, और साथ साथ जो है ना वो अपना व्लॉग भी बना रही है। सो यहाँ पे मैं तीन टास्क एक टाइम पे कर रही हूँ, तो इस इतनी ज़्यादा मुझे हर्ट जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, अपने व्लॉग के लिए जो इतनी सारी जो है ना वो एफर्ट्स कर रही हूँ, तो उस सब के लिए जो है ना वो एक लाइक तो बनता है। सो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, आप लोग से वीडियो देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट आके नीचे, जैसे आप लोग को प्यारे ने वैसा कमेंट करते हैं। और ये रोटी हम लोग बनाते हैं, इस रोटी से फिर ऐसे गिलास हो गया। अगर आप लोगों ने किसी को गिफ्ट करनी है, दुल्हन को देनी है, फिर गोल बनाइएगा, इस तरह का नहीं बनाइएगा, लेकिन हम लोग खुद अपने खाने के लिए बना रहे हैं।
ओहो मैंने तो बता दी खाने के लिए। खैर तो दुल्हन वाली सारी खानी आपको बात बताती, तो आप लोगों ने फिर जो है ना वो ऐसे टेढ़ी मटेरी जो है ना वो बना देनी है, कोई मसला नहीं है। इसको बना के अगर आप लोग स्टोर करके रख लेते हैं और सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ते में अगर खाते हैं तो बहुत यमी लगती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और एक डिफरेंट जो है ना वो नाश्ता हो जाता है, क्योंकि हम लोग बरसों से जो है ना वो एक ही नाश्ता करके चाय पराठा खा के थक चुके हैं। सो आप लोगों के नाश्ते के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कॉमेंट में जो है ना वो जाके कॉमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँगी कैसे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। फाइनली जी मैं अपने ये ट्रेडिशनल सी डिश लेकर इस प्यारे से व्यू में आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ, और अभी बड़ा ही ये प्यारा सा व्यू है और आपकी प्यारी सी बहन इस प्यारे से व्यू में आप लोगों को इस डिश के पहले इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। मैंने ना ये मिट्टी की प्लेट सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल डिश है, और ट्रेडिशनल डिश के लिए मैंने सोचा कि ट्रेडिशनल पॉट्स भी यूज़ किए जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ये बहुत यमी होती है, मैं आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगी अभी। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि पहले हम लोगों ने इसमें लेना होता है जी गंदम का आटा। अगर हम लोग 1 kg ले रहे हैं इसमें गंदम का आटा तो हमें 1 kg ही इसमें लेना होता है शक्कर। कोशिश कीजिए कि शक्कर आपकी व्हाइट हो, लेकिन अगर थोड़ी सी कोई ब्राउनिश भी हो जाती है तो इट्स ओके। उसके बाद आप लोगों ने 1 किलो शक्कर, 1 किलो गंदम का आटा, 1 पाव सौंफ और आधा किलो सूजी, ठीक है। जितनी मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है यही, मतलब अगर 1 kg आपने गंदम का आटा लिया है ना तो 1 kg आपने उसमें शक्कर ऐड करनी है, और उसमें 1 पाव मतलब 1 3 चीजें जो होगी, और जो सूजी होती है वो उसका 1 का हाफ करना है, ठीक है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब आप लोगों को इसकी बनाने की प्रॉपर रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने आटे में जो है ना वो सूजी को हल्का सा फ्राई करना है, मतलब नहीं आटा लेके उसको साइड में रखना है, सूजी को अपने हल्का सा कोशिश करें देसी घी में फ्राई करें, ठीक है। डालडा में भी कर सकते हैं, इनके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से आप लोगों ने फ्राई करना है, उसको फ्राई करके निकाल के उसके बाद आप लोगों ने उसी पॉट में या कोई डिफरेंट पॉट यूज कर लें। हम लोगों ने एक ही पॉट यूज किया क्योंकि धोने का बड़ा मसला होता है मुझे। तो उसके बाद आप लोगों ने शक्कर लेनी है। शक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जो कि मैंने आप लोगों को ऐड हुआ दिखाया भी है। थोड़ा सा शक्कर को पहले आप लोगों ने घी में हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है, और 1 पाव आप लोगों ने उसमें सौंफ ऐड कर देना, जो कि मैंने ऐड करते हुए भी आप लोगों को दिखाया था। वो ऐड करके उसको अच्छे से आप लोगों ने पका लेना। उसका एक पतला सा शीरा, बहुत गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, बहुत पतला शीरा भी नहीं बनाना, जो कि आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद आप लोगों ने उसी शीरे के साथ वो गंदम का आटा और सूजी जो आप लोगों ने पहले रखी थी उसको अच्छे से गूंद लेना है, और उसको गूंदने के बाद जो रोटी मैंने आप लोगों को बताई थी उस तरह की रोटी आप लोगों ने पतली सी पहले एक पेड़ा बनाना है, उसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है। और फिर कोई भी अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो कोशिश करें कि आप गोल बनाएं। हमने अपने खाने के लिए बनाया, इसलिए हम लोगों ने ये देखें टेढ़ी मटेढ़ी जैसी की आई, ये देखें ऐसे हम लोगों ने बना ली है। सो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ ये किस पर्पज के लिए होती है, जो कि मैंने स्पेशल पर्पज आपको बताया था। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको जो मुखलावा होता है, इसको पंजाबी में मुखलावा और हमारी जुबान में उसको सातवां कहा जाता है, उर्दू में आई डोंट नो क्या कहा जाता है। उस पर जब लड़की को लेकर जाते हैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या 9 या 11 दिन के लिए, इसमें आपने 7 दिनों के लिए लेकर जाना होता है। जब लड़की को वापस भेजते हैं तो इस तरह की गोल या फिर लंबी जो है ना वो ऐसा रोल होता है ना, उस तरह की उसको हमारी ज़बान में पकवान बोला जाता है, वो बनाकर लड़की को दी जाती है। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। गिफ्ट्स के साथ साथ मुझे बड़ा चूंटियां तंग कर रही है, घास में चूंटियां आ रही है। खैर ये जो है ना हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, और ये लड़की को बनाकर दी जाती है साथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। अगर लड़की को नहीं दिया जाता ये तो यूं समझ लें कि उसका मुखलावा जो होता है ना वो अधूरा होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना ब्लॉग अभी का एंड करती हूँ। बहुत लंबा हो गया, बहुत आप लोगों का मैंने सर खा लिया है, और ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा जो है ना ये खा के भी दिखा देती हूँ। बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइए कौन कौन ऐसे करता है। यही भी आज के इस प्यारे से ब्लॉग को, इस प्यारी सी रेसिपी को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने में तो आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोग मजीद इस तरह की डिफरेंट वीडियोस और कोई चाहते हैं तो कमेंट्स में आके अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ जी मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। साथ साथ में खा भी रही हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी चेंज लग रही होगी। खैर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बोलती हूँ, आप लोग मेरे बोलने से बहुत ज्यादा तंग है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मैं बोलने से बाज नहीं आ सकती। सो एक और ब्लॉग में मिलते हैं। अपनी सजेशन कमेंट्स में आके बिल्कुल मत देना भूला करें सॉरी, कि आप लोग किस किस्म का कंटेंट मेरे चैनल पर चाहते हैं। सो तब तक के लिए मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।